हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुणाल है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? होप सो बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो इस वीडियो में मैं, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, मैं मेरिट इंडेक्स पे बात करूंगा। तो आज का टॉपिक मेरा जो रहेगा वो मेरिट इंडेक्स पे रहेगा कि कैसे कैलकुलेट होता है और क्यों कैलकुलेट होता है। ठीक है, मेरिट इंडेक्स पे रहेगा। ठीक है, तो जिनको जानना है वो देख सकते हैं और जिनको नहीं जानना है वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो प्योरली मेरा ये वीडियो रहेगा वो मेरिट इंडेक्स पे कैसे कैलकुलेशन होता है, क्या होता है प्रोसीजर, क्या क्या कंसीडर करते हैं, तो सब कुछ मैं एक करके आपको बता दूंगा। तो ये पेज है मेरिट इंडेक्स का, मैंने नोटिफिकेशन से निकाला है, तो उसी को बेस लेके और एक एक पॉइंट इसमें 4-5 पॉइंट दिया हुआ है, सब कुछ आपको समझा के और मैं अपना भी निकाल के दिखाऊंगा। एग्जैक्ट तो नहीं, एग्जैक्ट डाटा रहेगा तभी निकाल के दिखा पाऊंगा, बट आपको जो है वो एज इट इज, मतलब उतना रेंज में मैं निकाल के दिखाऊंगा कि मेरा कैसे कैलकुलेट हुआ था। ठीक है, तो मेरा CBT2 स्कोर जिन्होंने नहीं देखा है, मेरा वीडियो है वो जाके देख लें कितना आया था CBT2 में नॉर्मलाइज स्कोर। ठीक है, तो उसी पे कैलकुलेट होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉइंट ए का। ठीक है, तो पॉइंट ए क्या है मेरिट इंडेक्स में? नोटिफिकेशन में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे मेंशन है और मैं नीचे भी पॉइंट ए मेंशन कर देता हूँ, मैं पढ़ लेता हूँ यहाँ पे। ये मैं निकाल के लाया कि यहाँ पे लिखना नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं निकाल के लाया प्रिंट आउट। इन पॉइंट ए है, इन ऑर्डर टू जनरेट अ कॉमन मेरिट लिस्ट ऑफ comprising of candidates who are from different exam groups but are eligible for common post, a merit index will be computed। मतलब कि इसमें बताया जा रहा है कि एक मेरिट इंडेक्स क्यों निकाला जाएगा। मेरिट इंडेक्स इसलिए निकाला जाएगा कि बहुत सारा, मतलब डिफरेंट एग्जाम ग्रुप है, जैसे कि सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मैकेनिकल हो गया। तो सब लोग एक पोस्ट के लिए कॉमन एलिजिबल है। जैसे कि आपका DMS पोस्ट के लिए सारा इंजीनियरिंग पोस्ट एलिजिबल है, मेटलर्जिकल एंड सुपरवाइजर जो है वो उसके लिए भी, DMS वाले के लिए भी एलिजिबल हैं वो भरने के लिए। ठीक है, इसलिए मेरिट इंडेक्स आपको बैलेंस करने के लिए निकाला जा रहा है, क्योंकि कभी कभी सिविल में जनरली देखा जाता है मार्क्स लो आता है। ठीक है, मैकेनिकल में लो आता है आपका। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस इलेक्ट्रिकल में थोड़ा सा हाई मार्क्स जाता है। तो इनको बैलेंस करने के लिए, आपका बैलेंस करने के लिए वो मेरिट इंडेक्स का निकाला जाता है। ठीक है, तो आपको बैलेंस करने के लिए मेरिट इंडेक्स निकाला जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ये था। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट देख लेते हैं इसका क्या है। तो सेकंड पॉइंट आपका आपके वीडियो में दिख रहा होगा नीचे। तो सेकंड पॉइंट क्या है कि इसमें मैं पढ़ता नहीं हूं पूरा, मैं आपको समझा देता हूं कि एक्चुअल मार्क्स जो होगा उसके बेसिस पे निकलेगा एक्चुअल मार्क्स। ठीक है, एक्चुअल मार्क्स के बेसिस पे निकलेगा। एक्चुअल मार्क्स के बेसिस पे कब निकलेगा? जब वो जो CBT होगा वो एक ही सेशन में होगा। CBT2 जो होगा वो एक ही सेशन में होगा। ठीक है, एक ही सेशन में होगा। अगर CBT2 जो है वो बहुत सारे सेशन में होगा, मतलब कि 2-3-4 शिफ्ट में होगा। ठीक है, तब ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स पे आएगा। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स को कंसीडर करके, कैंडिडेट्स का नॉर्मलाइज्ड मार्क्स को कंसीडर करके तब जाके उसी बेसिस पे मेरिट इंडेक्स निकाला जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है इसका मेरिट इंडेक्स का? मेरिट इंडेक्स का फॉर्मूला जो है, तो ये वीडियो जो है वो पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ट्राई कीजिएगा कि पूरा देखें। एक एक चीज मैंने अच्छे से कंसीडर करके बताया हुआ है, जो भी है इतना आपको कोई भी, मतलब यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा, मेरिट इंडेक्स को इतना डीपली कोई नहीं समझाएगा। ठीक है, मैंने एक एक पॉइंट, जो भी कैंडिडेट्स का डाउट होता है ये कहाँ से आया वो कहाँ से आया, सब कुछ मैंने कंसीडर करके और अपना भी निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं। मेरिट इंडेक्स जो है MI, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, SQ प्लस ST माइनस SQ इंटू M माइनस MQ बाई MT बार माइनस MQ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है आपका मेरिट इंडेक्स का। तो एक एक चीज को हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो मेरिट इंडेक्स होगा वो आपका जो भी डिसिप्लिन में होगा उसी में आपको निकाला जाएगा। ठीक है, ये ऐसा मेंशन हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एम क्या है? एम जो है वो आपका मार्क्स है। ठीक है, आपका मार्क्स है, जो भी नॉर्मलाइज मार्क्स हुआ, या फिर आपका अगर एक शिफ्ट में एग्जाम होगा तो आपका एक सेशन में अगर एग्जाम हुआ तो वो आपका एक्चुअल मार्क्स होगा। ठीक है, अगर एक शिफ्ट में, एक सेशन में एग्जाम हुआ। ठीक है, अगर बहुत सारे सेशन में, मल्टीपल सेशन में अगर एग्जाम होता है, मल्टीपल सेशन में अगर एग्जाम होता है तो आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ये एम हो जाएगा। ठीक है, MQ क्या है? MQ आपका है
यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक लगा भी दिया है, जो नोटिफिकेशन में है वो पेज आपको देख सकते हैं। एमक्यू क्या है, यहाँ पे एमक्यू है आपका क्वालिफाइंग मार्क्स। जैसे एमक्यू जो है वो क्वालिफाइंग मार्क्स है, क्वालिफाइंग मार्क्स, फाइंग मार्क्स। क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होता है, आपको पैरा 13.2 में देखेंगे तो क्वालिफाइंग मार्क्स जो होता है जनरल का वो 40% होता है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी का 30% होता है, एससी का आपका 30% और एसटी का 25%। ठीक है, ये क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। ठीक है, उसके बाद कट ऑफ निकलता है। ठीक है, तो क्वालिफाइंग मार्क्स एमक्यू को क्या कंसीडर करके चलना है, 40। ठीक है, तो ये आपका कांस्टेंट रहेगा, ये आपका कांस्टेंट रहेगा सभी के लिए। ठीक है, कांस्टेंट रहेगा, ये आपका चेंज नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट आपका क्या है, ये दोनों कवर हो गया। एम्प्टी क्या है, एम्प्टी बार क्या है, एम्प्टी बार, एक सेकेंड, तो देखते हैं एम्प्टी बार क्या है। एम्प्टी बार है आपका 0%, 0.1% और 10 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का एवरेज मार्क्स विच एवर इज लार्जर। मतलब 0.1% कैंडिडेट, मतलब पूरे होल शिफ्ट का 0.1% कैंडिडेट्स का मार्क्स का एवरेज देखा जाएगा, वही यहाँ आपका एम्प्टी बार जो है वो रहेगा। ठीक है, मीन ऑफ 0.1% और 10 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एवरेज मार्क्स। ठीक है, एवरेज मार्क्स 10 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का आपका एम्प्टी बार होगा। ठीक है, विच एवर इज लार्जर, मतलब ये अगर ज्यादा होगा, मान लेते हैं कि 0.1% कैंडिडेट्स का मार्क्स 82 एवरेज आ रहा है या 10 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का 83 आ रहा है, तो इसको कंसीडर करेगा, इसको नहीं कंसीडर करेगा। तो जो लार्जर होगा उसको यहाँ पे कंसीडर करेगा, और ये आपका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये भी कांस्टेंट, ये आपका कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ये आपका कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये आपका एमक्यू सेम है, ये आपका कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा, आपके मार्क्स चेंज होंगे। ठीक है, और इस चीज को हम अब समझते हैं। ठीक है, तो एसक्यू क्या है, यहाँ पे एसक्यू है आपका 350 मेरिट कंसीडर किया है जनरल का। अगर 40 है, किसी क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 40 है, क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 40 है, तो उसका जो मेरिट है वो 350 है। ठीक है, तो ये तो चेंज नहीं होगा, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, और एसटी क्या है, एसटी क्या है, हाईएस्ट मार्क्स, हाईएस्ट मार्क्स, हाईएस्ट मार्क्स क्या है आपका 900। ठीक है, आउट ऑफ 900, यहाँ पे आप लोग मेंशन किया हूं मैं, आप लोग देख सकते हैं कि जो आपका एसक्यू है 350 इज द स्कोर असाइन टू एमक्यू। एमक्यू का कितना था मार्क्स, 40 था, तो मेरिट इंडेक्स इसका असाइन क्या किया गया, 350 किया गया। ठीक है, और 900 क्या है, एसटी क्या है, एसटी है आपका 900 इज द स्कोर असाइन टू एम्प्टी बार। मतलब कि आपका जो एम्प्टी बार है, मतलब कि यहाँ पे हम लोग निकाले थे कि एवरेज जो होगा 0.1% या फिर आपका 10 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का जो भी मीन मार्क्स होगा, मीन मार्क्स होगा, मान लेते हैं 82 या 83 जो भी आया। ठीक है, मान लेते हैं 0.1% का 82 आया, 10 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का मार्क्स 83 आया, तो मैंने बताया जैसा कि विच एवर इज लार्जर, मतलब जो ज्यादा होगा मीन उसको कंसीडर करना है। तो 83 मार्क्स का जो मीन होगा, जो आपका मेरिट इंडेक्स होगा, वो आपका 900 कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, तो ये भी आपका कांस्टेंट रहेगा, ये भी आपका कांस्टेंट रहेगा, ये भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो चेंज क्या होगा आपका, चेंज बस यहाँ पे एम होगा, आपका मार्क्स होगा, बाकी सारा कुछ कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो इतना डीप में कोई नहीं बताया होगा, मैं मतलब आप जाके YouTube पे देख लीजिएगा, इतना डीप में कोई भी आपको नहीं समझाया होगा। ठीक है, तो अगर इतना मेहनत मैं कर रहा हूं तो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर कर दे। बस ज्यादा नहीं, कुछ मैं एक सब्सक्राइब आपसे मांग रहा हूँ। ठीक है, तो इतना ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, ड्यूटी करके 10 से 6 करके उसके बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो इतना आपको मतलब बनता है कि एक सब्सक्राइब कर दे। इससे मतलब थोड़ा बहुत खुशी मिलता है, और आप लोग को जानकारी देने के लिए मेरा मतलब मन करता है। ठीक है, तो आप
प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर कर दें, और भी लोगों को मतलब जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर अगला जो आरआरबी आएगा, एग्जाम आएगा, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, तो सब कुछ मतलब कांस्टेंट है। अब ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा, फिर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ठीक है, तो मेरिट इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, एम आई इज इक्वल टू एस क्यू प्लस एस टी माइनस एस क्यू इंटू आपका एम माइनस एम क्यू बाई एम टी बार माइनस एम क्यू। ठीक है, तो इतना कोई नहीं बताया होगा, मैं जितना बता रहा हूं आपको इतना कोई नहीं बताया होगा डिटेल में वो भी। तो ये कांस्टेंट है आपका, एम क्यू कांस्टेंट है। ठीक है, ये भी कांस्टेंट, ये आपका बस वेरी करेगा। ठीक है, ये भी कांस्टेंट हो गया। मीन निकाल रहे हैं तो एक बार फिक्स मीन निकाल लिया, हो गया। ये भी आपका कांस्टेंट है 350, ये भी आपका 900, और ये सेम है एसक्यू 350। ठीक है, 350। तो अब मैं अपना मार्क्स निकाल के बता रहा हूं। ठीक है, तो मेरा मार्क्स जो था वो 73 था। 73 आपका नॉर्मलाइज करके, पॉइंट वाला नहीं ले रहा हूं, नॉर्मलाइज करके आपका मार्क्स 73 था। ठीक है, तो एम आई निकाल लेते हैं। एम आई इज इक्वल टू एस क्यू, एस क्यू आपको बताया 350 प्लस जो एस टी था वो 900 माइनस 350। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, मेरा मार्क्स आपका 73 था। ठीक है, 350 हमने जो मार्क्स असाइन टू एस क्यू, और 900 जो आपका मीन निकला उसका जो मेरिट था उसको असाइन किया था 900 प्लस 350 आपका जो एस क्यू था सेम, और एम जो मेरा 73 रख लेते हैं। ठीक है, एम क्यू आपका 40, क्योंकि जनरल कैंडिडेट का आपका 40 कंसिडर करके चलना है। ठीक है, क्योंकि 40 मार्क्स पे क्वालिफाइंग है। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया। और एम टी बार जो है मान लेते हैं कि 90 मान लेते हैं कि एवरेज जो होगा 0.1% कैंडिडेट या फिर 10 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का 90 मार्क्स होगा नॉर्मलाइज करके। ठीक है, तो 90 रख लेते हैं यहाँ पे, 90 माइनस आपका जो 40। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 350 प्लस 550, 4 3 7, ठीक है 9 इंटू ये हो जाएगा 33 डिवाइड बाई 50। तो ये देख लेते हैं, एक से एक कट गया, यहाँ 5 11 5 55। ठीक है, तो ये 330 प्लस 33। ठीक है, 3 6 3 350 प्लस 363। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 6 5 11 1 3 3 6 1 7। ठीक है, तो ये 713 मेरा क्या था, 709.49 समथिंग था। ठीक है, तो अप्रोक्स मुझे ये नहीं पता है, मुझे ये एग्जैक्ट नहीं पता है कि कितना 0.1% कैंडिडेट का मीन एवरेज कितना था। अगर मुझे ये पता होता कि 100 मतलब ये मीन मुझे पता होता तो मैं एग्जैक्ट आपका मेरिट इंडेक्स मेरा निकाल देता। ठीक है, तो अप्रोक्स तो निकाल ही दिया मैं, 2-4 मेरिट इंडेक्स का आपका नंबर का फर्क है। ठीक है, तो इसमें कुछ कम हो सकता है एवरेज, इसके वजह से मेरिट इंडेक्स उतना एग्जैक्ट नहीं निकल पाया, बट मैंने पूरा आपको समझाने का कोशिश किया है। ठीक है, तो होप सो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मेरिट इंडेक्स कैसे निकलता है। अगर इससे भी ज्यादा अगर कोई बताया होगा तो बताना मुझे। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कोई बताया होगा, मेरिट इंडेक्स अपना भी निकाल के बताया होगा। मैं एक CBT 2 का मार्कशीट फिर से लगा दे रहा हूँ, उसमें देख लेना, मेरा चेक कर लेना कि 709.49 है और नॉर्मलाइज 73। पॉइंट वाला मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, पॉइंट वाला अगर लेता तो शायद एग्जैक्ट आ जाता 90 के आसपास। अगर जो मीन होगा, एवरेज होगा टॉप 10 कैंडिडेट्स का, तो वो मुझे नहीं पता। ठीक है, एक अंदाजा लगा के मैं 90 लेके और आपका कैलकुलेशन करके बता दिया हूं। ठीक है, तो ऐसे ही आपका कैलकुलेशन होगा, जो भी होगा आपका बस बैलेंस करने के लिए कि मतलब सिविल वाले हो गए उनका कम मार्क्स आता है, तो वो भी एक बैलेंस लेवल पे आ जाए, ताकि वो डीएमएस पोस्ट है, डीएमएस पोस्ट के लिए सारे लोग एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो उनको एक इक्वलिटी देने के लिए ही मेरिट इंडेक्स निकाला गया है। ठीक है, तो होप सो आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, मतलब कि आपका बहुत ज्यादा मार्क्स है तो बहुत कम मेरिट इंडेक्स हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मार्क्स अच्छे है तो अच्छा ही मेरिट इंडेक्स आपका रहेगा। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट करके देख सकते हैं आप लोग, कुछ भी मार्क्स यहाँ पे डाल लो नॉर्मलाइज करके, उस हिसाब से आपका मेरिट इंडेक्स पता चल जाएगा। ठीक है, एवरेज तो 90 के आसपास ही रहता है अगर टॉप 10 कैंडिडेट्स हैं तो। ठीक है, तो वो निकाल के देख सकते हो कि कितना आपका मार्क्स मतलब मेरिट इंडेक्स आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अब मेरा सीरीज रहेगा वही कि मतलब जो भी आरआरबी से आपने अप्लाई किया है तो कितना मेरिट इंडेक्स आपको लेके आना चाहिए, ताकि आप
सेफ रहेंगे और मतलब सारे पोस्ट के लिए मतलब एलिजिबल रहेंगे कि कोई भी पोस्ट मिलेगा, और ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस पे काम करेगा ये। जैसे जैसे ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस आपका रहेगा वैसे वैसे सीट अलॉट होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब आपने फर्स्ट दे दिया है, आपके कम मार्क्स से तो आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, तो उस पर भी बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे चैनल को। थैंक यू, बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।